ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग देखा कि अगर उत्तम बीज बहुत अच्छे जमीन पर, उर्वर जमीन पर बपन किया, लगाया, लेकिन उसमें पानी नहीं दिया गया तो उसमें से अंकुर नहीं निकाल। जिनका आयु खत्म हो गया, दुनिया के सबसे महंगा दवाई उनको दो, कोई काम नहीं। उस समय अमृत ही उनके लिए उपयुक्त है, गंगा पानी। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? ये राज्य, इतना भोग, इतना समृद्धि, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ मेरा बुद्धि को संजीवित नहीं कर पा रहा है, उज्जीवित नहीं कर पा रहा। हे कृपा निधि, आपकी करुणा ही सिर्फ इस वक्त मुझे जीवित रख सकता है। उन अर्जुन के लिए थोड़ा समय के लिए उनका मोह चला गया था, थोड़ा समय के लिए। हम लोग द्वितीय अध्याय में है। आज 9वां श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा कुछ बोल लेता हूँ कि इस श्लोक का पटभूमि क्या है। थोड़ा समय के लिए अर्जुन की मोह चला गया था, लेकिन पुनराय वो लहर, मोह की लहर उनको चारों ओर से घेर लिया। कारुण्य रस में पूर्ण उनकी कमल हृदय की मर्मस्थल में काल सर्प ने दंशन कर दिया। विष का जो लहर, ये थम नहीं रहा था, बंद नहीं हुआ। और ये बहुत ही विपज्जनक अवस्था है। ये सोचकर गारूड़ी, गारूड़ी का मतलब पता है? तो गरुड़ के ऊपर जो आरोहण करते हैं वही गारूड़ी है। और गारूड़ी का दूसरा मीनिंग भी है, जिसको बंगाली में ओझा कहते हैं। मतलब सांप का बीस बीस जो उठा सकता है, सांप पकड़ते, सापुरे। तो ऐसा कोई पक्का गारूड़ी या सापुरे होगा तो उनकी दृष्टि से ही बीस चला जाए। भगवान ऐसे ही गारूड़ी थे। उन्हें अर्जुन की करीब आया। अर्जुन व्याकुल थे, लेकिन उनका स्थिर विश्वास था कि भगवान कृष्ण मुझे रक्षा करेगा। ये विश्वास की कमी है हम लोगों में। हम लोग भी व्याकुल होता है, लेकिन हम लोग बहुत सारी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सोचते हैं भगवान तो सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति है, उसको कितना ताकत हो सकता। भगवान भी समझ लिया कि पार्थ को मोहरूप सांप काटा।
घनेरा बादल जैसे सूरज को ढक देता है, ऐसे फाल्गुनी, फाल्गुनी मतलब अर्जुन, मेरा फाल्गुनी भी मोह के द्वारा, भ्रांति के द्वारा अच्छन्न है। जैसे गर्मी चल रहा है आजकल, अब सबको पता है कलकत्ता की हालत क्या है। अगर इसी समय कोई जंगल में आग लग जाए तो इसी गर्मी में जैसे हालत होगा, अर्जुन का भी ऐसा ही हालत हुआ था। इसीलिए तो जलद घन श्याम कृपा अमृत रूप पूर्ण महामेघ रूपी श्री गोपाल उनके ऊपर कृपा दृष्टि अर्पण किया। उनका जो सुदर्शन दीप्ति, मुस्कुराते हुए होठों की रोशनी, दांत की बिजली, विद्युत जैसे चमक रहे थे। उनकी गंभीर वाक्य मेघ की गर्जन जैसे घोषित हो रहा था। ऐसे मेघ की वर्षण देखकर अर्जुन की पर्वत रूपी जो दावानल आग, जंगल की आग, ये निर्वापित तो होगा। संजय इसलिए बोला, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने बताया क्या, ये राजन, पार्थ तो फिर से शोकाकुल हो गया और उस भ्रम से, खेद से, दुख से भगवान को बताया कि आप जो भी बोले, जितना भी जो कर लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके विषय में मैं स्थिर निश्चय हूं। और ऐसे बोलकर ही उन्होंने मौन हो गया। पहले ही बोला था, शिष्य ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। तो शिष्य का काम ही है सुनना, गुरु क्या बोलता। संजय उवाच, संजय क्या बताया, परंतपः मतलब परांतापयति, दूसरे को जो ताप देता है वही अर्जुन है। अर्जुन इतना शक्तिशाली थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, नीति के रूप से, कौशल के रूप से। उन्होंने भगवान शिव को तुष्ट किया है युद्ध के द्वारा। और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उनका युद्ध करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। धनुष का जो छिलका था वो सिर्फ ये बजाते थे और उसमें ही शत्रु भाग जाते थे, ऐसे ही शक्तिशाली था। इंद्र ने उनको सादर आमंत्रण करके अपने सिंहासन में बिठाया, नर्तकी बुलाया, नाच दिखाया। बाद में उर्वशी आया, बोला मैं आपके सेवा के लिए आया, हाथ जोड़ लिया। अर्जुन देखिए, चारित्रिक दृढ़ता। बोला देखो माता, आप मेरा पूर्वज की भोग्या है, आप मेरे माता की समान।
दैट इज अर्जुन। ऐसे परंतप पर दूसरे को ताप देने वाला अर्जुन को आज क्या हुआ? गुणाकेश जितेंद्रिय, मतलब थोड़ा सा भी तमस नहीं था उनके अंदर। पूर्ण के पूर्ण सत्य रूप के आधार पे रजोगुण की प्रकाश थे अर्जुन। ऋषिकेशम किसको बताया? भगवान को, जो ऋषिक का ईश है, जो इंद्रिय का राजा, मन और इंद्रिय का राजा को बताया कि मुझसे नहीं हो रहा। और ऐसे एवं उक्त्वा, ऐसे बोलकर, अहम, मैं न योत्से से, मैं और युद्ध नहीं करूंगा। इति मतलब ये बात, गोविंदम, गोविंदम, गोविंद की अर्थ मैंने पहले बहुत बार बोल चुका। जो वेद की त्राता, पृथ्वी के ताता, वेद की त्राता, भक्त की त्राता, रक्षा करता, वही गोविंद। जो तुम पूरा दुनिया को रक्षा कर सकते हो, तुम मुझे नहीं कर पाओगे। इसलिए गोविंद शब्द बताया कि मुझे रक्षा करो। तुष्णिम, नीरव रह गया, साइलेंट, बभूव, साइलेंट हुआ, भूवा। तो अभी ये सवाल उठ सकता है, परंतप शब्द दिखा है, ये किसके लिए सूचित हो रहा है? मतलब संजय क्यों धृतराष्ट्र को ये शब्द बोला? ये तो संजय उवाच, संजय धृतराष्ट्र जी को बोल रहा है। क्यों बताया? ये परंतप एडजेक्टिव, विशेषण क्यों व्यवहार किया? मतलब शायद संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजन, अर्जुन का स्वभाव आप जानते हैं। उनका थोड़ा सा भी आलस्य नहीं, निद्रा नहीं। अपने रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको निपीड़न करना, इसको इसको कंट्रोल करने में अर्जुन सिद्ध है। तो अर्जुन का जो ये सामयिक जो भ्रम, मोह से उत्पन्न हुआ, या भ्रम से उत्पन्न हुआ मोह, या मोह से उत्पन्न हुआ भ्रम, ये मैं युद्ध करूंगा और आप बहुत उत्फुल्ल हो रहा है कि पूरा पांडव में सिर्फ एक ही है जो हमारा 100,000 लाख करोड़ों की समान। अगर वो बोल रहा है युद्ध नहीं करूंगा, तो कौरव ही जीतेगा, ये एकदम निश्चित। और इसलिए धृतराष्ट्र न्याय की प्रतीक नहीं, मोह की प्रतीक है। इसलिए वो अंधा है, क्योंकि मोह आदमी को अंधा बना देता है। अंधा मतलब जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, देता। तो हे राजन, आपको थोड़ा, आपको हैप्पी, इतना उत्फुल्ल होने का कोई जरूरत नहीं। अभी थोड़े टाइम के लिए अर्जुन के इंद्रिय थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए गोविंद की शरणागत हुआ, रक्षा करता, कृपा करता। तो अर्जुन का जो विह्वलता, शोकग्रस्तता, ये एक मुहूर्त में चला जाएगा। क्योंकि भगवान वेदांत वेद्य, इसलिए उनके नाम गोविंद है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ईश्वर। अर्जुन की रथ की सारथी है, वही अर्जुन की गुरु है। अर्जुन की
जय की संभावना तो होगा ही होगा। और महामति भीष्म युद्ध शुरू होने से पहले ही आशीर्वाद दे रहा है पांडवों को, क्योंकि उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ये प्रणाम से प्रसन्न होता है अग्रज, और उन्होंने ऐसे ही अभ्यास से बोल लिया, विजयी भव। दुर्योधन गुस्सा दिखाया लेकिन प्रणाम नहीं किया। प्रणाम में सारे गुस्सा चला जाता है, जिनको प्रणाम कर रहा है या जो प्रणाम कर रहा है। अगर प्रणाम सही सही है, प्रकृष्ट रूपेण नमन, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर सब एक पैर में जो नीचू कर देता है, जिस भाव से, उसी को ही नमन कहते हैं। और वो प्रकृष्ट रूप में जब होता है, उसी को ही प्रणाम बोलते हैं। 10 नंबर। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदं वचः। भारत मतलब हे भरतवंशीय धृतराष्ट्र, ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उभयोः सेनयोः मध्ये, उभय पक्ष की जो सेना थे उनके बीच में विषीदंतम, विषादग्रस्त, तम, उनको मतलब अर्जुन को। देखिए भगवान का लीला, भगवान दुर्योधन के सामने रथ खड़ा कर सकते थे, कर्ण के सामने रथ खड़ा कर सकते थे, दुशासन के सामने रथ खड़ा कर सकते थे, लेकिन रथ कहां खड़ा किया? पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि पितामह भीष्म की इतना करीब था अर्जुन कि पितामह भीष्म की बेडरूम में किसी का प्रवेश अलाउड नहीं था, सिर्फ अर्जुन ही उनका बेडरूम में प्रवेश कर सकता। ऐसे अर्जुन को आज उसी पितामह से, जिनको सारे कुरुवंश, पांडव वंश श्रद्धा प्रेम सब ऊंची ऊंची नजर में देखते, आज उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, गुरु के साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान सब कुछ जानते, इसीलिए रथ को वहां खड़ा किया। और भगवान सब जानते थे, इसलिए प्रहसन इव, उपहास की मुस्कुराहट। पूरा के पूरा गीता में भगवान जितना भी सिचुएशन आया, प्रहसन्निव भारत, ये मेरा भगवान है। इदम वचः, ये बात बताया। सिचुएशन को आप देखिए। शायद भगवान सोच रहा है, ये अर्जुन क्या चालू किया, इतना कुछ बोलने के बाद भी, इतना कुछ सीखने के बाद भी अर्जुन ने क्या चालू किया। इतना कुछ हो जाने के बाद भीम को 20 का लड्डू, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ ले लेना,
द्रौपदी का वस्त्र हरण, जतुगृह, 13 साल अज्ञातवास, सब कुछ छीन लिया। इतना कुछ और तो कुछ बता नहीं पाए। आज अर्जुन को हुआ क्या? भगवान भी सोच रहा है कि कैसे करके अर्जुन के मन की जो धैर्य वो कैसे ला सकते। पंचाक्षरी मंत्र जो होता है वो भूत हटाने के लिए, भगाने के लिए व्यवहार करते हैं तांत्रिक लोग। भगवान भी ऐसे करने के लिए अग्रसर हुआ। बीमारी बहुत गहरा हो गया, इसलिए वैद्य देर नहीं लगाते, कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं अपने मरीज को, पेशेंट को बचाने के लिए। भगवान भी ऐसे ही करने के लिए तैयार हो रहा है कि पार्थ, मेरा प्रिय पार्थ को भ्रांति दूर हो जाए। इसीलिए दोनों सैन्य की बीच में भगवान उसी का ही विचार कर रहा था। भगवान क्रोध भी दिखाएंगे थोड़ा सा। ये कैसे क्रोध? जैसे माता की क्रोध के गहरे में स्नेह, प्रेम छुपे रहते हैं। जैसे दवाई की कड़वापन की अंदर उनकी अमृतत्व छुपे रहते हैं। बाहर में जो दिखता है, अंदर कुछ अलग है, परिणाम कुछ अलग होता है। ऐसे ही ऋषिकेश बाहर में थोड़ा उदास है, प्रहसन्निव भारत, जैसे कुछ नहीं हुआ। कभी कभी होता है ना, आप लोग आपस में जब लड़ते हैं और जब हस्बैंड या वाइफ एक भी थोड़ा सा कूल रहते हैं, तो एक पक्ष बोलता है, अरे किसको बोल रहा हूं, कोई पत्थर को बोल रहा हूं, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हम लोग उसका अंदर पढ़ नहीं पाते। हम लोग चिल्लाते हैं क्योंकि करीबी कम हो जाता है, शारीरिक रूप से इतना नजदीक आया चिल्लाते हैं, लेकिन दिल में इतना दूरी रखते हैं कि चिल्लाना पड़ता है। शायद हमारा शब्द उनका एकदम यहां से लेकर यहां से घूम 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 के इधर तक आ जाए, इधर तक आ जाए। भगवान भी ऐसे ही हालत में खड़ा है, प्रसन्न व भारत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवान को लीला देखिए। उभय उभय सेना के बीच में विषादग्रस्त अर्जुन को, ये एक विशेषण है। हाँ, उभय सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम, ये एक विशेषण है। हाँ, व्याकरण भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है क्लास में। विषादग्रस्त अर्जुन को इतना बड़ा विशेषण क्यों क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अभी भी संजय और धृतराष्ट्र की वार्तालाप चल रहा है। हाँ? ये समझ। तो इतना बड़ा विशेषण के द्वारा संजय धृतराष्ट्र की हो, अर्जुन की साहस, उनका वीरता की स्मरण करवा देता है। ये अर्जुन का ये मोह क्षणिक है, ये भगवान भी जानते हैं। जलते हुए लाल कैला के ऊपर कभी कभी सफेद राख की आस्तरण हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कैला बूंद गया, थोड़ा सा फुतकार फूक लगाने से वो राख
चला जाता है और फिर से वो लाल आग दिखाई पड़ता है ना। संजय धृतराष्ट्र जी को यही समझाने का कोशिश कर रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को अर्जुन ने गुरु की स्थान दिया, गुरु के स्थान में अभिषेक किया युद्ध क्षेत्र में अपने शरणागति की अंजलि से। युद्ध क्षेत्र में पुष्पांजलि नहीं होता, पुष्प नहीं है, वस्त्र नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो है अब सिर्फ मन है, मन, मन को शरणागत करके मन को अंजलि दिया गुरु के श्री चरणों में युद्ध क्षेत्र। गुरुस्थान अभिषिक्त श्री कृष्ण मृदु मंद हंस रहा है, थोड़ा सा मुस्कुरा। अर्जुन चिंता मत करो, मोह की जो मेघ, मोह की जो बादल छाए हुए हैं, अभी प्रचंड ज्ञान मार्तंड, ज्ञान की ताप सूरज, ज्ञान की तूफान से तुम्हारा ये मोह की बादल ऐसे ही चला जाए। आप लोग सब जानते हैं कि गीता में जितना 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 भाष्य रचना हुआ है, भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक तक पूरा के पूरा मौन थे। उन्होंने गीता की दूसरी अध्याय की 11 नंबर श्लोक से अपने भाष्य की रचना शुरू किया। क्यों? भगवान शंकर ने गीता की भाष्य में भगवान की उक्ति को ही गीता माना, क्योंकि भगवान तो चालू करेंगे 11 नंबर से, प्रज्ञावादांश भाषा से ये सब बोलेंगे भगवान, अभी उनका पूरा चालू होगा। तो भगवान शंकराचार्य ने तो पहले यहां से ही गीता की शुरुआत मानते हैं। मतलब भगवान शंकराचार्य जी इस वक्त गीता में ऐसे मूड में थे कि सब लोग विवेक, वैराग्य, शम दम उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्व में पूर्ण है मेरा स्टूडेंट, मेरा शिष्य शिष्यागण। उनको सब कुछ पता चल गया है, उनके लिए सोच रहे हैं, तो उन्होंने इससे लिया है। सिर्फ अर्जुन का जो रोना धोना, इसको थोड़ा केप्ट असाइड, क्योंकि रोदन और संगीत एक नहीं है। वही सुर करके रो सकते हैं, लेकिन रोना और संगीत कुछ अलग है, अलग वस्तु है। तो प्रथम अध्याय से इस तक इतना तक भगवान सिर्फ एक बारी बताया, कुछ एक बारी शब्द बोला, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नहि तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय वैवल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो क्यों भगवान एक बार मुंह से शब्द, ये आश्चर्य प्रकाश के लिए नहीं, कोई उपदेश देने के लिए भी नहीं,
क्योंकि जहां पर कोई जिज्ञासा नहीं है वहां पर उपदेश कैसे होगा? जिज्ञासा के पश्चात ही उपदेश हो सकता है। डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर दवाई दे दिया, ऐसे तो नहीं। ये मेरा पेट में दर्द है, आंख में दर्द है, मेरा बाल गिर रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर जिज्ञासा नहीं होगा तो उपदेश कैसे होगा? जब से अर्जुन ने बताया शिष्य ते अहम, मैं आपके शिष्य हूं और मेरा शादी करवा दो, शादी माम ताम प्रपन्नम। ऐसे नहीं, शादी मतलब शिक्षा दो। हे भगवान मुझे तुम शिक्षा दो। शिष्य ते हम, शिष्य ते अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शरणागत हूं, मुझे कृपा करो भगवान, मुझे बोलो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे मारो पीटो धुलाई करो, इसका जरूरत है मुझे। वही शिष्य है जो गुरु को अलाउ करते हैं। अगर अलाउ नहीं नहीं स्वामी जी ये तो नहीं होता मुझसे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा स्वामी, और ठीक भी आप जो भी बोले, ऐसे नहीं होता। शिष्य का एटीट्यूड है यस, उसके मुंह से कभी नो नहीं निकलता। और ये यस बोलते बोलते और उसका पालन करते करते उनका जान भी चला जा सकता है, काई वांदो नहीं। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्य से बोल रहे हैं मेरे लिए जान दे सकता है तू? पहला सवाल गुरु गोरखनाथ की गुरुदेव पहले यही शब्द पूछा, मेरे लिए तू पर्वत से कूद सकते हैं? आप भारत की साधक साधिका बोल के एक किताब है, पढ़िए। हर एक गुरु का एक ही सवाल था, अपने जो उनके पास आया, जो मुझे शिष्य बनाओ, आपका चेला बनाओ, आप मेरा गुरु बनो। एक ही सवाल, तू मेरे लिए मर सकता है? मतलब आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी नो फ्रॉम यू। मेरा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। Who allows someone else to dominate myself? ये कंप्लेन की दुनिया नहीं। You don't know स्वामी जी how my wife is dominating to me or how my husband is dominating. No, here I am allowing someone else to dominate myself with 100% effort. Please dominate me, please. शिष्यहते अहम शाधि माम ताम प्रपन्नम। जहां जिज्ञासा नहीं वहां उपदेश कैसे हो सकता है? जब अर्जुन ने अपने आत्मनिवेदन किया तब भगवान कृष्ण के ऊपर उपदेश देने की अधिकार आया। इसलिए भगवान अभी बोलेंगे ये आध्यात्मिक जीवन अनधिकारी का लिए नहीं है। आदेश की टोन में उपदेश होगा। आप देखेंगे डोमिनेशन किसको बोलते हैं? भगवान उपदेश कर रहा है लेकिन उपदेश की टोन में नहीं, आदेश की टोन में। एक की बात होते होते बीच रास्ते में अचानक कुछ बोल देना ये अभद्रता होता है, सौजन्य नहीं। श्रोता और वक्ता के बीच में
एक को श्रोता होना ही पड़ता है और एक को वक्ता होना ही पड़ता है, तब वो संवाद होता है। अब हर अध्याय के अंत में क्या देखा? संवादे, प्रथम अध्याय संवादे, संवाद हुआ। नहीं तो वाद या विवाद में परिसमाप्ति होता है। एक ही आधार में दोनों ही श्रोता, दोनों ही वक्ता, ये असंभावना की दोष होता है। इसीलिए अर्जुन जब बोला पूरा के पूरा एक अध्याय, सारे शास्त्र अर्जुन जितना सीखा था सब कुछ बोल दिया, और जो कुछ बोल नहीं पाया वो गुरु कृपा से मैं आपको बोल दिया कि अर्जुन जो बताए इसका शास्त्रीय रेफरेंस क्या है। सारे उपनिषद पुराण मैं जितना गुरु कृपा से मिला उतना सब कुछ बोल दिया कि ये क्यों बोला, जितना जितना हो सकता है, कहां कहां से ढूंढ के लाया। आप अगर मेरा भगवत गीता की पिछले पिछले श्लोक की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, कहां कहां से ऐसे ऐसे पुराण के नाम भी आप लोग नहीं सुना। श्लोक नंबर लेके कोटेशन, तो भगवान सब कुछ सुना, भगवान कुछ नहीं बताया। और जब अर्जुन चुप हुआ तब भगवान की वक्तव्य चालू हुआ। हमारे अंदर की भीड़ भड़का, कोलाहल, आवाज, बोलने का इच्छा, हर वक्त कुछ बोलने का इच्छा, कुछ ना कुछ, कोई हम लोग सोचते भी नहीं किसको बोल रहा हूं, कहां बोल रहा हूं, क्यों बोलने हूं, सिर्फ बोलने का इच्छा इतना अंदर में खुदक रहा है। अगर वो स्तब्ध नहीं होगा तब तक अंतर्यामी चुप रहता है, तब तक अंतर्यामी चुप रहता है। क्योंकि जब श्रोता ही सुनने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ अपना क्या हो रहा है ये बोलने के लिए, तब जो असली वक्ता है उसका कोई उपाय नहीं रहता चुप होने के सिवा। गुरु के पास जाकर बहुत लोग हैं अपना गुरुगिरी दिखाते हैं। मैं भी देखा हमारे आश्रम में भी, हर जगह आप देखेंगे गुरु बैठा हुआ है, स्वामी जी मैं सोचा ये है, स्वामी जी मेरा विचार में ये है, स्वामी जी मेरा जो, अरे होते होते 1 घंटा हो गया। ठीक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ठीक है। आप देखेंगे, आप नजर करेंगे, ऐसा होता है। तो गुरु के सामने अपना गुरुगिरी दिखाने का जो अदम्य उत्साह बहुत लोगों में नजर आता, लेकिन सत्संग करने गया और आप जब तक ना सुने फायदा क्या है। ऐसे मानसिकता अर्जुन का भी था। अपना विद्या, अपना बुद्धि, अपनी शास्त्र ज्ञान की कितना गहराई में नॉलेज है, ये सब कुछ पूरा के पूरा वक्तृता टॉक दिया। जितना तक अपने युक्ति का जितना सामान सामग्री था सब कुछ अर्जुन एकदम थोड़ा सा भी चूक नहीं हुआ, पूरा के पूरा, पूरा के पूरा, पूरा के पूरा दे गया। उनकी ज्ञान की जो अपूर्णता, उन्होंने एक बात के साथ दूसरी बात की क्या संबंध है, मतलब असंबंध है, दूसरे के साथ कोई संबंध भी नहीं था। आप देखेंगे पहला अध्याय
कभी कभी ऐसा हुआ, वो उनके आंख में पकड़ नहीं आया, लेकिन जब अपने ओर उन्होंने दृष्टि को डाला, तब वो पूरा के पूरा नरम हो गया। देखिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा इस जगह पर, क्या बोला, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है। वही अर्जुन जो बोल रहे थे आप जो भी बोलो, मुझे मारो पीटो जो भी करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वही अर्जुन शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न बोलने के बाद बोला मेरा क्या कर्तव्य है, प्रार्थना कर रहे हैं, परामर्श की प्रार्थना। मिट्टी जब तक सूखा रहता है ना, मूर्तिकार उसमें रूप नहीं दे पाते हैं क्या। मिट्टी जब तक सूखा कठिन रहता है, मूर्तिकार उसमें रूप नहीं दे पाते। पानी लगकर थोड़ा कूदने के बाद जब वही मिट्टी मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है, थोड़ा पिटाई धुलाई के बाद, तब मूर्तिकार उसमें निखुत मूर्ति बनाते हैं। इतना सुंदर आंख, ये सब कुछ। अर्जुन का भी मन रूप जो सूखा मिट्टी, उसमें शिष्यत्व स्वीकार की पानी उस मिट्टी को भिगा के नरम कर दिया। अभी अर्जुन ने गले हुए अभिमान से भरा हुआ है, गले हुए भगवान। चलिए, अभी हम लोग श्री कृष्ण की जो शिल्प चातुर्य है, कैसे एक शिल्पी नरम मिट्टी से इतना सुंदर मूर्ति बनाते हैं, वही हम लोग देखेंगे। गीता की मंजूल मंदिर में, इतना सुंदर मंदिर में भगवान की इतना सुंदर भास्कर्य की प्रदर्शन हम लोग 11 नंबर श्लोक से दर्शन करेंगे, अगले दिन से, नेक्स्ट क्लास से। हरि ही ओम।